अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाल पंप की मुकम्मल वाइंडिंग सीखने वाले हैं। लाल पंप की मोटर 2 पोल मोटर और 2850 आरपीएम की मोटर होती है। इस मोटर के टोटल स्लॉट 24 हैं, जिनमें से 8 स्लॉट साइज़ में छोटे हैं और 16 स्लॉट जो हैं साइज़ में बड़े हैं। और इस मोटर की जो पिच है, इसकी रनिंग वाइंडिंग की जो पिच है 1, 6, 1, 8, 1, 10 और 1, 12 है। तो रनिंग वाइंडिंग को हमने स्टार्ट किया है। इसका सबसे पहले छोटा कोयल हमने डालना शुरू किया है। छोटा कोयल जो हमने डालना स्टार्ट किया है, इसका ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो छोटे स्लॉट्स हैं, इनके साथ वाले स्लॉट से हमने ये काम स्टार्ट करना है, बिल्कुल साथ वाले स्लॉट से। और दरमियान में हमने छोटे जो कोयल छोटे स्लॉट्स हैं, ये 4 स्लॉट छोटे छोड़ देने हैं। 4 स्लॉट हमने खाली छोड़ने हैं। इनका मकसद क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो ये ज़रा देखें गौर से। इस तरह से आपने पहला कोयल इंटर करना है। पहले कोयल को आपने फ़िक्स इस तरह से करना है कि 4 स्लॉट जो हैं दरमियान में खाली रहें। जब दूसरा कोयल आपने फ़िक्स करना है तो उसकी डायरेक्शन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि एक ही सिमत में सारे कोयल इंटर करने हैं। ऐसा ना हो कि एक कोयल आपका क्लॉकवाइज हो और दूसरा कोयल एंटी क्लॉकवाइज हो। एक ही सिमत में सारे कोयल इंटर करने हैं, उनकी डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। और तमाम जो तारें हैं वो 1 बाय 1 करके आपने स्लॉट्स के अंदर इन करनी है। कोई भी जो तार है इंसुलेशन पेपर से बाहर बिल्कुल ना रहे। और जब क्रॉस हम करें, ये एक कोयल से दूसरे कोयल में शिफ्ट हों, तो इसकी डायरेक्शन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे नए सीखने वाले गलती कर लें तो फिर काम नहीं चलता। पंप जो है वो बिल्कुल जल जाता है और उसके जो आरपीएम पूरे नहीं होते। ये हमारा एक कोयल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। रनिंग वाइंडिंग का ये मुकम्मल शुदा सेट जो है, इसमें 4 कोयल्स हैं। टोटल 4 कोयल्स और 2 इसके सिरे हैं। और इसकी इसी तरह की हमने दूसरे कोयल की वाइंडिंग करनी है, बिल्कुल इन स्लॉट के ऑपोजिट साइड पर। ठीक है, तो ये छोटे स्लॉट्स को हमने खाली छोड़कर उससे जो बड़े साइज़ वाले स्लॉट्स हैं वहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। ये जो पहला कोयल हम डाल रहे हैं, इसके दरमियान में 4 स्लॉट्स खाली छोड़ने हैं। जब हम 4 स्लॉट खाली छोड़ते हैं तो इसकी जो पिच होती है वो 1, 6 होती है। ठीक है, दूसरे कोयल की जो पिच होगी वो 1, 8 होगी और तीसरे कोयल की जो पिच होगी वो 1, 10 होगी और चौथे कोयल की जो पिच होगी 1, 12 होगी। पहले कोयल के अंदर तार नंबर 21 की 35 टर्न्स हैं। दूसरे कोयल के अंदर तार नंबर 21 की 40 टर्न हैं। तीसरे कोयल के अंदर तार नंबर 21 की 45 टर्न हैं और एंड वाले कोयल के अंदर 50 टर्न्स हैं। इस सारी वाइंडिंग के लिए, रनिंग वाइंडिंग के लिए जो तार नंबर इस्तेमाल की गई है, SWG 21 नंबर तार कॉपर की वायर इस्तेमाल की गई है। और इन तमाम कोयल्सों का यानी कि रनिंग कोयलों का वज़न जो है 800 ग्राम है। कॉपर में 800 ग्राम इसका वज़न है। रनिंग वाइंडिंग मुकम्मल करने के बाद इनके जो स्लॉट्स के ऊपर को पेपर उठा हुआ है, इसको हमने ठप्पनी की मदद से, कोयल प्रेस टूल की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हुए कोई परेशानी ना हो और आसानी के साथ हम कर सकें। तमाम कोयल्स की जो ड्रेसिंग है साथ साथ कर लेनी है, ताकि जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्ट करें, उसको हम कर रहे हों, तो हमारे लिए मुश्किल कोई ना हो। ये देखें, स्पेस काफ़ी नज़र आ रहा है। जो हमने रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सेम कोयल एक ही स्लॉट में डालने हैं, सेम स्लॉट के अंदर, उनके अंदर फ़र्क जो स्पेस बनाने के लिए हमने कोयल प्रेसिंग टूल यानी कि ठप्पनी के ज़रिए से ये सारा काम कर लिया है। ठीक है जी, अब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है। ये हमने एक कोयल जो है डबल डालना होता है। डबल कोयल का मतलब ये है कि रनिंग वाइंडिंग इसमें की गई है जिस स्लॉट के अंदर, उसी स्लॉट के ऊपर यानी कि सबसे छोटे स्लॉट के ऊपर हमने अपना स्टार्टिंग का कोयल डालना स्टार्ट करना है। फिर इसकी जो कोयल्स हैं वो पूरे आएंगे। ठीक है,
दोस्तों जब कॉइल्स को हमने स्लॉट्स के अंदर इंटर करना होता है तो कोशिश ये करनी होती है कि कॉइल्स को रगड़ ना लगे, तारें छीली ना जाएं, इनके ऊपर पॉलिश होती है। अगर ये पॉलिश ख़राब हो जाती है तो हमारी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, मोटर जल्दी जल जाएगी, मोटर गर्म होगी और मोटर शॉर्ट हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एहतियात के साथ तमाम कॉइल्स सेट किए जाएँ, उनको इंटर किया जाए। ये एक वाइंडिंग का जो हमारा कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग का मुकम्मल हो चुका है। रनिंग वाइंडिंग हो या स्टार्टिंग वाइंडिंग हो, इसकी ड्रेसिंग, इसकी सेटिंग, इसको क्लोज साथ साथ करते जाना है। इससे आपकी वाइंडिंग जो है आने वाले वक्त के लिए मुश्किल नहीं होगी। यानी क्रॉस पेपर रखना, रूटर की जो भी एंट्रेंस करनी है, रूटर को हमने फिट करना है उस वक्त, और वाइंडिंग के दौरान मामला जो हैं बड़े इजी रहते हैं। तो इसलिए कॉइल को शेप देना, एक स्मार्ट सी शेप देना, ये मोटर वाइंडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका जो काम है बेहतर से बेहतर हो। अच्छा दोस्तों, जैसे रनिंग वाइंडिंग करते हुए हमने कॉइल्स की डायरेक्शन, उसकी सिमत का ख्याल रखना है, इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग करते हुए भी हमने इसकी डायरेक्शन, इसकी सिमत का ख्याल रखना है। एक ही सिमत में तमाम कॉइल्स डालने हैं ताकि हमारी जो मोटर वाइंडिंग है, इसके जो पोल हैं साउथ और नॉर्थ पोल, वो बेहतरीन तरीके से बने और उसके जो RPM वो पूरे हों। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज़ डिफरेंस पर होती है, इसलिए ये दोनों सेपरेट वाइंडिंग्स होती हैं। इनके दरमियान में क्रॉस पेपर ज़रूर रखा जाता है। इन दोनों वाइंडिंग्स का कनेक्शन आपस में किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अगर इनका कनेक्शन आपस में होता है, यानी कि रनिंग की कोई तार जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ मिल जाती है और आपस में इसका कनेक्शन भी बन जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारी मोटर जो है वो कामयाब नहीं होगी, मोटर जल जाएगी, उसके RPM पूरे नहीं होंगे और जो वो लोड पूरा नहीं उठा सकेगी। इसलिए क्रॉस पेपर्स जब रखने हैं तो बहुत एहतियात करनी है कि कोई एक तार भी दूसरी जो वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट ना हो रही हो। तो इसके दरमियान में शीशा लेदराइट पेपर इस्तेमाल करना है और इस पेपर को इस तरीके से रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉइल्स के दरमियान में मुकम्मल इंसुलेशन भी बन जाए और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेपर भी ना हो, जिससे क्या होगा कि आपकी वाइंडिंग जो है वो प्यारी नहीं लगेगी। इस वाइंडिंग को हमने जो टोंगर की मदद से, सन्नी की मदद से इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा के अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे ये जो कॉइल हैं ये बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे और इसके अंदर जब हम रूटर इंटर करेंगे, रूटर की फिटिंग करेंगे, तो कॉइल जो कोई भी कॉइल है वो रूटर के साथ टकराएगा नहीं। तो इसको शेप देने के लिए हमने ये सन्नी इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करके आपने ये काम करना है, अदरवाइज़ जो तारें हैं इनका जो इंसुलेशन है, इनका जो एनेमल है, इनकी जो पॉलिश है वो ख़राब होने का ख़तरा होगा। दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दरमियान अच्छी तरह से क्रॉस पेपर्स रखने के बाद दोनों वाइंडिंग्स को कॉटन टेप या फिर कॉटन के धागे के साथ अच्छी तरह से कस के बांध देना होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि वाइब्रेटिंग के दौरान हमारी वाइंडिंग आगे पीछे नहीं होती और जो पेपर्स है वो सिरकता नहीं है और जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर से कॉइल आगे पीछे स्लिप नहीं होते और वाइंडिंग जो बिल्कुल यकजान हो जाती है। और इस दौरान जब हम कॉटन टेप कर रहे हों या धागा कर रहे हों तो अपनी वाइंडिंग की शेप को सेट करते जाना है ताकि जब रूटर की फिटिंग हो तो रूटर जो है वाइंडिंग के साथ बिल्कुल टच ना हो, बिल्कुल फ्री स्टेटर के अंदर एंटर हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम धागा इसको इस तरह से बांधें कि ताकि वाइंडिंग जो है वो रूटर की फिटिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, दूसरा वाइंडिंग बॉडी के साथ भी ना जाके लगे। तो ये जो काम है वो बहुत एहतियात के साथ करना है ताकि हमारी वाइंडिंग भी शॉर्ट ना हो, हमारा मोटर जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने धागे को बांध दिया है और क्रॉस पेपर भी नहीं निकलना चाहिए। इस काम के दौरान क्रॉस पेपर बिल्कुल अपनी असल पोजीशन पे रहना चाहिए। दोस्तों जो कॉटन टेप या धागा बांधना है वो आपने कनेक्शनों वाली साइड पर नहीं पहले बांधना, वो दूसरी साइड पे बांधना है ताकि जब हम कनेक्शन कर रहे हों तो तारें हमारी खिंचे नहीं। तो तारों के कनेक्शन करने से पहले हमने
तारों के ऊपर से पॉलिश उतारनी होती है। मोटर वाइंडिंग के लिए जितनी भी तार इस्तेमाल होती है इसके ऊपर पॉलिश होती है और इस पॉलिश को उतारा जाता है। आप केबल नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से छील के उतारनी है, कोई साइड इसकी रह ना जाए, ताकि जब हम कनेक्शन करें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्शन हो। ये वाली जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये 2 कनेक्शन कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल के अंदर ही एक जोड़ था, इसको हम जोड़ लगा रहे हैं। ये जोड़ अच्छे तरीके से लगाना है और इसके ऊपर डबल स्लीव चढ़ा देनी है, ताकि बिल्कुल जो हमारा जोड़ है वो महफूज हो जाए और स्पार्किंग के बाद यहाँ से लीकेज, करंट की लीकेज भी ना हो और शॉर्ट सर्किट हो के वाइंडिंग भी ना जले। तो इसके ऊपर स्लीव जो है इसमें बड़ी एहतियात करनी है कि स्लीव अच्छी तरह से चढ़ जानी चाहिए और जोड़ मजबूत होने चाहिए। इसी तरह बाकी हमने वाइंडिंग के जो कनेक्शन करने हैं, तो वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे करने हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 वाइंडिंगें हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, और टोटल 4 सिरे हैं इसके। टोटल कितने सिरे हैं? 4 सिरे हैं। इनको हमने इस तरह से कनेक्शन करने हैं कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके जो 2 बड़े वाले सिरे हैं ना, हमने इसको कनेक्शन जो कैपेसिटर के साथ अटैच करके कर देने हैं। कैपेसिटर के साथ अटैच करने का फ़ायदा हमें क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा तारें भी नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी और हमारा कनेक्शन भी हो जाएगा। ये देखें, हमने कैपेसिटर वाली साइड पर इसकी जो तारें निकाल दी हैं। यहाँ पर हमने 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना है। एक हमारा कनेक्शन भी हो गया है और दूसरा हमने जो कैपेसिटर के लिए तारें स्पेयर डालनी थी वो भी हमारी तारें इस्तेमाल हो गई हैं। अब हमने जाना है दूसरे कनेक्शन की तरफ, जो कि रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन होना है। रनिंग वाइंडिंग में हमारे पास टोटल 4 सिरे हैं। इनमें से 2 जो बड़े वाले साइज़ के सिरे होंगे इनको हमने आपस में जोड़ना है और 2 जो छोटे सिरे हैं इनको हमने बाहर कनेक्शन बॉक्स के लिए निकाल लेना है, जहाँ पे हमने सप्लाई देनी है। ये 2 सिरे हमने बाहर निकाल लिए हैं और बाकी जो हैं 2 सिरे हैं इनके हमने आपस में कनेक्शन कर देने हैं, यानी कि जो 2 बड़े साइज़ के सिरे होंगे इनके हमने आपस में कनेक्शन कर देने हैं। और ये जो 2 पोल की मोटर है इसमें एक ही कनेक्शन होना है, 2 सिरे बाहर और एक कनेक्शन हो जाना है बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, ये एक तारें हमारी बाहर आ गई हैं। अब हमने ये स्टार्टिंग की तारें भी बाहर लेके आनी है। स्टार्टिंग का एक हमने कनेक्शन कर दिया कैपेसिटर की तरफ और 2 इसकी तारें बाहर आ गई हैं। इनमें से 2 तारें जो स्टार्टिंग की वो बारीक तारें होंगी और जो रनिंग की तारें हैं वो मोटी तारें होंगी। इनमें वाज़ेह फ़र्क होगा कि रनिंग जो है 21 नंबर है और स्टार्टिंग जो है ये 23 नंबर है। ये देखें, ये 23 नंबर तार है, इसका पॉलिश हमने उतारा हुआ है और डबल स्लीव चढ़ाई है ताकि बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो। ये रनिंग की तार है, ये 21 नंबर है और स्टार्टिंग की हमारी जो तार है वो 23 नंबर है। पॉलिश हमने उतार दी है। कनेक्शन बॉक्स में आने वाली 2 तारें जो है रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग्स की हैं। इनमें से एक रनिंग की तार और एक स्टार्टिंग की तार को हमने आपस में कर देना है, दूसरी रनिंग स्टार्टिंग को आपस में ले जाना है और इस तरह से हमने दोनों साइडों पर न्यूट्रल फेज सप्लाई दे देनी है। अगर चक्कर उल्टे हो जाएं तो इनमें से कोई एक तार रनिंग की या स्टार्टिंग की आपस में हमने चेंज कर देनी है। पंप के जो चक्कर हैं बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। चक्कर सीधे करने बड़े आसान सा काम है यहाँ पर। और ये देखें, अब हमने इसको क्या करना है, इसको कॉटन टेप करनी है या धागा करना है ताकि हमारी वाइंडिंग जो है इसके अंदर से क्रॉस पेपर ना निकल जाए और वाइंडिंग जो है इसका कोई सिरा जब रूटर घूमे तो उसके साथ टकरा के वो डैमेज ना हो जाए। ये जो वाइंडिंग को कवर करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये काम अच्छे तरीके से ना किया जाए तो खुदा न खास्ता जब रूटर घूमता है तो कोई तार टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तारें टूट जाएंगी, तारों को ऊपर रगड़ लग जाएगी। तो ये जब हमने ये काम करना है, साथ साथ इसको हल्की हल्की चोट लगा के अंगूठों से प्रेस करके वाइंडिंग को पीछे बिठाते जाना है। स्टेटर से पीछे वाइंडिंग होनी चाहिए, स्टेटर से जो बिल्कुल पीछे वाइंडिंग होनी चाहिए, ताकि जब रूटर को हम फिट करें तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि हमारा रूटर फंस जाए या रूटर जब इंटर हो तो ये रगड़ खा के जाए। रूटर बिल्कुल फ्री जाना चाहिए और वाइंडिंग के साथ बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, रगड़ नहीं खानी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, फिट करते हुए भी और उसके बाद भी। तो ये वाइंडिंग को हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। क्रॉस पेपर्स जो हैं इनमें से कोई अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि क्रॉस पेपर वाइंडिंग जब आप कर रहे हैं, ये इसको धागा कर रहे हैं तो धागा खींचना एहतियात से है, एहतियात इस तरह से करनी है, ऐसा ना हो कि धागा आप खींचें और पेपर बाहर आ जाए।
अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि जब धागा खींचा जाता है तो पेपर जो है वो बाहर आ जाता है। पेपर आपने बिल्कुल बाहर नहीं आने देना। इसकी फ़िटिंग करने के बाद इसके कनेक्शन इसको अच्छी तरह से एंड पे गिरा लगा देनी है ताकि कोई भी तार खुल ना जाए। अच्छा दोस्तों, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। इलेक्ट्रिकल के मतलब, सोलर के मतलब, मोटर वाइंडिंग, स्टेबलाइज़र, रिपेयरिंग और सीसीटीवी कैमरास के हवाले से मैं टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अच्छा दोस्तों, वाइंडिंग करने के बाद तमाम जो स्लॉट्स हैं इनके ऊपर से जो इंसुलेशन पेपर डाले गए हैं ये काफ़ी ऊपर को उभरे होते हैं। तो कॉइल प्रेसिंग टूल यानी ठप्पनी की मदद से, स्केल की मदद से, फुट्टे की मदद से आपने जो है एक बड़ी स्लॉट कोई भी इसको ठप देना है, इसको नीचे प्रेस कर देना है, इसको बैठा देना है। अगर यहाँ पर हमने गलती कर दी तो हमारी जो वाइंडिंग है सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब रूटर चलेगा तो यहाँ पे तारों को रगड़ लगेगी, पेपर हमारा जो कट जाएगा, तारें बाहर आ जाएंगी और मोटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा, हमारी मोटर बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी करनी है कि कोई भी तार या पेपर जो स्लॉट से बाहर ना आ रहा हो उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। कई दफ़ा ऐसे होता है हल्का सा प्रेस कर देते हैं, जब मोटर जो वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेटिंग के दौरान जो है वो पेपर बाहर आ जाता है। पहले पेपर को रगड़ लगती है और उसके बाद जो है पेपर को रगड़ लगने के बाद जो वाइंडिंग जो डैमेज हो जाती है। तो इसकी हमने टेस्टिंग कर लेनी है। दोनों वाइंडिंग्स आपस में भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और दोनों वाइंडिंग्स बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमने एवोमीटर के साथ भी, लाइट बंद थी इस वक्त पाकिस्तान में, तो हमने जनाब एवोमीटर के साथ जो है इसकी चेकिंग कर ली है कि एवोमीटर जो हमें बता रहा है, डिजिटल एवोमीटर है हमारे पास, कि ये बिल्कुल वाइंडिंग हमारी ठीक है। वाइंडिंग जब टेस्ट हो जाए उसके बाद इसको वार्निश करनी है। वार्निश का फ़ायदा क्या है कि वार्निश जो है, जो वाइंडिंग के दौरान पॉलिश उतर जाती है किसी तार के ऊपर से तो उसको वो कवर कर देती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये इंसुलेशन फराहम करती है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि रेजिस्टेंस जो है ये हीट के मुकाबले में रेजिस्टेंस फराहम करती है। बाकी जब कोयलों के अंदर, स्लॉटों के अंदर अच्छी तरह से वार्निश चली जाती है, इससे क्या होता है कि फिर जब मोटर हम फिट करते हैं, वाइब्रेशन होती है, दूसरे मामलात होते हैं, तो कोयल जो है, स्लॉट्स जो हैं अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, डैमेज नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसकी जो रेजिस्टेंस बन जाती है, इंसुलेशन बहुत बेहतर हो जाती है और जो कोयल्स अपनी जगह से बिल्कुल फिट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।